हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों आज हम सीखते हैं बिल्कुल केमिस्ट्री बेसिक से। तो देखिए, किसी भी यौगिक का आणविक द्रव्यमान हम कैसे निकालते हैं या हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, तो इसको हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या जरूरी है, किसी यौगिक का आणविक द्रव्यमान या मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले उसमें शामिल परमाणुओं का परमाणु क्रमांक और फिर उनका क्या परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हम परमाणु क्रमांक से परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल इजी है। अगर आपको परमाणु क्रमांक याद है तो उसमें जस्ट 2 का गुणा कर दो, उसको जस्ट डबल कर दो, वो आपका क्या निकल आएगा, परमाणु भार या द्रव्यमान। अब कुछ ऐसे तत्व मैंने बताए थे उसमें कि जिसका जो अपवाद है, जिसका डबल करने पर उनका परमाणु भार नहीं निकलता, जैसे आपका क्लोरीन हो गया। ठीक है, आपका जैसे कुछ तत्व हो गए, आपका नाइट्रोजन हो गया, बोरॉन हो गया। तो ये तत्व जैसे नाइट्रोजन और बोरॉन, इसमें ऐसा भी होता है कि जो सम संख्या वाले तत्व हैं उनका जस्ट डबल कर दो तो उनका परमाणु द्रव्यमान निकल आता है। और विषम संख्या में क्या है कि जस्ट डबल करने के बाद उसमें +1 कर दो तो उनका द्रव्यमान निकल आता है। लेकिन नाइट्रोजन जैसे विषम संख्या है 7, उसका जस्ट डबल करेंगे, उसमें +1 करने की जरूरत नहीं रहती, डबल करने पर ही उसका द्रव्यमान निकल आता है। अब क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में देखिए विषम संख्या है, 17 होता है उसका परमाणु क्रमांक, 17 दूना 34, 34 में एक जोड़ देंगे 35, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होता है वो 35.5 होता है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, कुछ अपवाद हैं। बाकी सबका रूल वही है कि जस्ट अगर सम संख्या है तो जस्ट डबल कर दो, अगर विषम संख्या है तो डबल करके उसमें +1 कर दो, तो मैक्सिमम जो आपके तत्व हैं उनका परमाणु भार निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं इसका आणविक द्रव्यमान कैसे कैलकुलेट करते हैं परमाणु द्रव्यमान से। तो जैसे देखिए यहाँ पे है आपका पानी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए पानी है तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है, 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 लिख दिए। ठीक है, इसकी संख्या कितनी है दोस्तों, ठीक है, कितनी है। अच्छा, सबसे पहले इसकी संख्या लिख लेते हैं, कितनी है, 2। द्रव्यमान कितना है, 1, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 × 1। ठीक है, प्लस दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, प्लस। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। ठीक है, तो एक ही ऑक्सीजन है तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, कितना निकल के आया, 2 और प्लस कितना, 16 इक्वल टू कितना हो गया आपका, 18 म्यू। ठीक है, तो इसकी जो इकाई है ये म्यू है, इसको इससे व्यक्त करते हैं। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। हाइड्रोजन का भार जो है कितना होता है, 1। यहाँ पे इसकी संख्या कितनी है, 2, तो 2 × 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 1 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8, 8 दूनी 16, इसका क्या हो गया, द्रव्यमान। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आणविक द्रव्यमान कितना निकल के आया दोस्तों, 18। इसके बाद हम आते हैं, आपका देखो दूसरा उदाहरण है कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड में भी दोस्तों जस्ट यही करेंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए, इसके लिए आपको परमाणु क्रमांक मिनिमम 30 तक तो आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए, जिसको रट्टा मार बोलते हैं ना, तो वो तो बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कैल्शियम, अब कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक है, कैल्शियम का कितना होता है, 20। ठीक है, तो 20 हो गया। अब प्लस, क्योंकि कैल्शियम एक ही है। अब क्लोरीन का कितना है, यहाँ पे क्लोरीन के जो परमाणु है कितने हैं, 2, तो 2 × 1 क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है दोस्तों, 35.5। तो दोस्तों इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 71.0 आता है। जब हम इसको दोस्तों ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कितना, 91 म्यू। ठीक है, तो इसका जो भार निकल के आया वो कितना निकल के आया, 91। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कैल्शियम क्लोराइड का आणविक। इसी तरह हमारा नाइट्रिक अम्ल है, तो इसमें भी देखिए दोस्तों हाइड्रोजन का कितना कैलकुलेट करेंगे, 1। ठीक है, प्लस नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 7, जस्ट डबल करेंगे तो 7 दूनी कितना, 14, प्लस ऑक्सीजन कितना है,
3 गुणे, अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन का जो परमाणु भार है वो कितना होगा 16, ठीक है। तो 3 है तो 3 गुणे क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, देखिए ये कितना आ गया 1, अच्छा ठीक है 16 तो यहाँ कितना हो गया 48, मतलब 16 3 जा कितना हो गया 48, प्लस ये आपका कितना है 14 और प्लस यहाँ पे आपका कितना है 1, ठीक है। अब जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका कितना आ गया 63 म्यू, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया दोस्तों आणविक द्रव्यमान। एक और देख लेते हैं ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम, इसका जो भार होता है कितना, पोटेशियम कितना है 19, अभी एक विषम संख्या है तो 19 दूना 38, 38 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 39। तो ये आपका परमाणु भार इसका कितना हो गया 39, प्लस एक क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो 17 दूना 34, 34 प्लस 1 35। अब इसको मैंने बताया था कि इसका जो होता है 35.5, ठीक है। ये कुछ अपवाद हैं 2-4, बाकी ऐसी किसी में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। इवन 40 तक के जितने भी तत्व हैं उनमें यही रूल चलता है। उसके बाद कुछ ऐसे तत्व हैं जिनमें थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, किसी में 4 जुड़ जाता है, किसी में 5 जुड़ जाता है, लेकिन 40 तक के जितने भी तत्व हैं उनका आप इस तरह से परमाणु भार आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो प्लस अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन कितने हैं 3, और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आपका कितना आएगा, ये 16 × 48, तो ये आपका कितना हो जाएगा 39 प्लस 35.5 और प्लस यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 48। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 122 पॉइंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी तत्व हो हम उसका आणविक द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं अगर उसका हमें परमाणु क्रमांक पता है तो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।